चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्भान अखिलान प्रकाशयतु। अब देखो, जो पहले 8 प्रकार की हमने लक्षणा बताई थी उसको फिर 2 प्रकार से बताने जा रहा है। सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि सादृश्यात्मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिताः। 8 प्रकार की लक्षणा पहले बता चुका है। अब उसी 8 प्रकार की जो पहले लक्षणा बताई है सादृश्य और सादृश्येतर संबंध से, और सादृश्य जहां होगा वहां होगी गौणी और सादृश्य जहां इतर होगा वहां होगा शुद्धा। सादृश्येतर संबंधा शुद्धा, जहां सादृश्य संबंध है लक्षणा में उसे कहते हैं शुद्धा, और जहां सादृश्य होगा उसे कहेंगे गौणी लक्षणा। तो सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि सादृश्यात्मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिताः। तो उसके 16 भेद हम बताने वाले हैं। तो फिर समझ लो मोटा मोटा लक्षणा जो पहले था उसका लक्षण बताए। लक्षणा के हमने 2 बताए, एक बताया हमने उपादान लक्षणा, एक बताया लक्षण लक्षणा। उपादान में जहां भी लक्षणा बताएंगे वहां 2 चीजें रहेंगी, एक रूढ़ी रहेगी, एक प्रयोजन रहेगा। तो पहला था उपादान लक्षणा में रूढ़ी वाला। क्या उदाहरण था रूढ़ी उपादान लक्षणा का? कलिंगा शासिका। उपादान लक्षणा पूछ रहे हैं, रूढ़ी उपादान लक्षणा। कौन है? श्वेतो धावती। ठीक। और प्रयोजन कुंताः प्रविशन्ति। लक्षणा के 2 भेद हुए, कौन कौन? वो तो उदाहरण है। एक हुआ उपादान लक्षणा, अभी ध्यान दो, एक हुआ उपादान लक्षणा, एक आएगी लक्षण लक्षणा। ये 2 तुम अलग अलग बना दो लिख के। लक्षणा 2 इधर भेद हुआ, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा। उपादान में 2 जगह जोड़ना है, रूढ़ी उपादान लक्षणा और प्रयोजन उपादान लक्षणा। ठीक। लक्षण लक्षणा में 2 चीज जोड़ना है, रूढ़ी लक्षण लक्षणा, प्रयोजन लक्षण लक्षणा। ठीक। 4 हुए। उदाहरण देखो, पहला है रूढ़ी उपादान लक्षणा, उसका उदाहरण है श्वेतो धावती। क्या उदाहरण उसका? ये हुआ पहला। दूसरा हुआ प्रयोजन उपादान लक्षणा, उसका है कुंताः प्रविशन्ति। हुआ कि नहीं? हाँ। उधर आओ अब लक्षण लक्षणा में, रूढ़ी लक्षण लक्षणा, उसका है कलिंगा शासिका, और प्रयोजन लक्षण लक्षणा गंगायाम घोषा। 4 हुए पक्का? अब उसमें फिर हम बताए थे 2 भेद, सारूपा और साध्यवसाना। क्या बताए थे? सारूपा और साध्यवसानिका। हाँ। तो जो देखो, जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में जो अभी तक हम बता रहे थे कि रूढ़ी उपादान लक्षणा और प्रयोजन उपादान लक्षणा, तो दोनों जगह सारूपा जोड़ दो। रूढ़ी सारूपा उपादान लक्षणा, प्रयोजन सारूपा उपादान लक्षणा। तो रूढ़ उपादान लक्षणा का उदाहरण वहां देखो, रूढ़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण था श्वेतो धावती, यहाँ है सारूपा, तो यहाँ हो जाएगा अश्वः श्वेतो धावती। समझे? अश्वः श्वेतो धावती। ठीक। उधर उपादान प्रयोजन उपादान लक्षण का उदाहरण था कुंताः प्रविशन्ति, यहाँ हो जाएगा एते कुंताः प्रविशन्ति। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एते कुंताः प्रविशन्ति। ये किसका उदाहरण हुआ? उपादान वाले में। इधर आओ, लक्षण लक्षणा में उधर उदाहरण क्या था पहले? कलिंगा शासिका, मतलब रूढ़ी लक्षण लक्षणा, इसका उदाहरण क्या था? शासिका। और प्रयोजन लक्षण लक्षणा का गंगायाम घोषा। भाई यहाँ रूढ़ी नहीं, हाँ ठीक है, रूढ़ी लक्षण लक्षणा में सारूपा जोड़ना है, रूढ़ी सारूपा लक्षण लक्षणा। इसका उदाहरण हो जाएगा कलिंगः पुरुषो युध्यते। ये उदाहरण हुआ, ये बताए थे। और प्रयोजन सारूपा लक्षण लक्षणा का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आयुर घृतम। आयुर, क्योंकि जो घी है आयु होगा कभी, लेकिन कहते क्या ये घी है, ये आयु है,
मतलब आयु को बढ़ाने वाला घी है। हम सब बताए थे वहां कि अन्न से 8 गुना पिसा हुआ होता है, पिसे हुए से 8 गुना दूध होता है, दूध से 8 गुना मांस, मांस से 8 गुना घी, और घी से 8 गुना तेल, तेल मतलब मर्दन के लिए उसका विधि होती होगी। तो ये सब प्रसिद्ध है, समझे। ये कितने भेद हो गए? ये 8। ये अभी हम बताए सारूपा का अभी। सारूपा का अच्छा, और सादृश्य और उसमें साध्य वसान में जो पहले भेद थे वही भेद हो जाएंगे। घटा लो कैसे। पहले क्या भेद था? ध्यान दो, रूढ़ी उपादान लक्षण का उदाहरण क्या था? सारूपा को हटा के श्वेतो धावती। तो रूढ़ी साध्य वसाना लक्षण उपादान लक्षणा का श्वेतो धावती होगा, ठीक। रूढ़ी साध्य वसाना उपादान लक्षणा क्या था वहां? प्रयोजन साध्य वसाना उपादान लक्षणा क्या था वहां? तो यहाँ भी कुंता प्रविशंति रहेगा, ठीक। उधर आओ, लक्षण लक्षणा में रूढ़ी लक्षण लक्षणा में उदाहरण क्या था? कलिंगा साहसिका, यहाँ भी वही रहेगा, कलिंगा साहसिका। मतलब रूढ़ी साध्य वसाना लक्षण लक्षणा वही कलिंगा साहसिका, और रूढ़ी साध्य प्रयोजन साध्य वसाना लक्षण लक्षणा गंगायाम घोषा। 8 प्रकार का भेद हुआ। अब ये 8 प्रकार का भेद फिर 2 प्रकार का होकर 16 होने जा रहा है, सादृश्य संबंध से और सादृश्य इतर संबंध से। जहां सादृश्य संबंध होगा वो लक्षणा कहलाएगी गौणी, ठीक। और सादृश्य इतर संबंध जहां होगा वो लक्षणा कहलाएगी शुद्धा। सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि, और सादृश्यात्मता तेन गौण्यस्तेर षोडश भेदिताः ताः पूर्वोक्ताः अष्टभेदा लक्षणाः। पहले जो हम बता चुके हैं 8 प्रकार की लक्षणा, वो सादृश्य इतर संबंधाः कार्य कारण भावादय। सादृश्य से इतर संबंध कौन होता कह रहा है? कार्य कारण भावादि। जैसे आयु से घी हुआ, तो आयु क्या है? कार्य है। और घी क्या है उसका? घी खाओगे तो क्या होगा? घी खाते ना लोग, घी खाते हैं, ये कारण है वो किसके प्रति? आयु इस कार्य के प्रति। तो सादृश्य से इतर संबंध हुआ, ठीक। तो कहा भाई शुद्धा के उदाहरण क्या होंगे? कहा भैया जो शुद्धा के उदाहरण जो पहले हम बता चुके हैं वही होंगे। रूढ़ी उपादान लक्षणा में शुद्धा में भी वही होंगे, और लक्षण लक्षणा में शुद्धा में जो तक बता दिए 8 उदाहरण वही होने वाले हैं। लेकिन गौड़ी में थोड़ा बदल जा रहा है। शुद्धा में 8 वही होंगे सब अभी जो बताए हैं, ठीक है। गौणी में बदल रहा है, केवल क्या बदल रहा है? देखो गौणी में देखो, रूढ़ उपादान लक्षणा सारूपा, शुद्धा में तो वही रहेगा। कौन? श्वेतो धावती, श्वेतो धावती था ना। तो यहाँ लेकिन गौणी में बदल गया, शुद्धा में तो वही रहा, गौणी में बदल गया। एतानी तैलानी हेमंते सुखानी, ये प्रयोग है। एतानी तैलानी हेमंते सुखानी, ठीक है। मतलब ये जो तेल है, तेल से निकला जो है तेल, वो हेमंत में सुखकर है, मतलब सुख को बढ़ाने वाला है। तो ये शुद्धा है गौणी है? ये गौणी है, गौणी है। क्यों है? देखो अत्र तैल शब्द तिल भव स्नेह रूपम मुख्यार्थ मुपादाय सार्सपादिषु स्नेहेषु वर्तते। कोई रूढ़ी है। देखो ये तैल किसे कहते हैं? पढ़े हो अवघड़ा? अवघड़ा चक्र नहीं पढ़े हो? रविस्तापम कांति गुरु अखिल भोगानुगमनम तैलाभ्यंगा कृते सूर्य तनया। तो तैल, तैल मतलब तिल का जो निकला तेल वही, अथवा तैल मतलब सरसों वाला भी तैल। वहां तो तैल मतलब तिल वाला ही ले आया था, यहाँ तैल से सरसों वाला भी लेना है। क्यों? देखो क्यों लेना है? तैल शब्द यहाँ तिल से हुआ, तिल भव, तिल में होने वाला जो तिल में होगा उसे कहेंगे तैल। तो तिल में तो जो चिकनापन है, तिल में वो होगा चिकनापन, उसे कहेंगे तैल। उस अर्थ को लेते हुए नए अर्थ को, किसको?
सार्थपादी में रहने वाला जो स्नेह उसको ले रहा है। तैल मतलब यहाँ सरसों का तेल लेना है, उसी की लोग मालिश करते होंगे जाड़ों में, करते ना पहलवान लोग मालिश करते हैं ना हेमंत ऋतु में, तो उसका महत्व होगा कुछ शरीर के लिए। तो यहाँ कह रहा तैल शब्द तिल में रहने वाले स्नेह को बताते हुए सरसप आदि में रहने वाला जो चिकनापन है, जो चिकनता है, उसका बोधक है। तो ये सादृश्य से इतर संबंध का, सादृश्य का संबंध, क्योंकि जैसा चिकनापन तिल में है वैसा ही चिकनापन तो सरसों से होने वाले उसमें भी है। इसलिए कौन संबंध हुआ? सादृश्य हुआ कि सादृश्य इतर हुआ? सादृश्य हुआ, इसलिए शुद्धा हुआ, ये इसलिए हुआ गौणी। ठीक। अच्छा, रूढ़ी उपादान, अच्छा प्रयोजन उपादान लक्षण सारूप का उदाहरण क्या होगा? राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु एते राजकुमारा गच्छन्ति। देखो राजा का लड़का है, राजा का लड़का होगा तो कैसा होगा? हैं? देखो राजा का लड़का होगा पहले दिखने का अच्छा होगा पहले तो, हैं? और लड़का है मतलब जवान होगा, कुल उसका अच्छा होगा कि नहीं? और धन होगा और पीछे उसकी शक्ति होगी उसके पास, जिसको पिटाना चाहे पिटा सकता है, शक्ति है उसके पास उतनी। उसके जो मित्र हैं तो वो भी क्या होंगे? उसके जैसे ही ना होंगे। चोर का जो साथी चोर ही ना होगा, तो राजकुमार के साथी कैसे होंगे? राजकुमार जैसे ही होंगे। तो क्या जो राजकुमार के साथियों को किसी ने प्रयोग कर दिया राजकुमारा गच्छन्ति, ये तो राजकुमार तो नहीं है वो, लेकिन राजकुमार जैसे हैं, सदृश हैं। और प्रयोजन क्या है? जैसा राजकुमार है बिल्कुल शौर्य वाला, सुंदर वेशभूषा वाला, वैसा ही राजकुमार के मित्र भी हैं। समझे? जैसे राजकुमार है वैसे मित्र भी हैं। शौर्य, रूप, यौवन, ये सब उनमें है। ठीक है, इसलिए यह प्रयोजन है, ये बताना चाह रहा है कि ये भी वैसे ही हैं राजकुमार जैसे, इसलिए ऐसा प्रयोग कर दिया, इसलिए प्रयोजन बैठा है यहाँ पर। इसलिए प्रयोजनवती क्या होगा? प्रयोजनवती उपादान लक्षणा क्या सारूपा शुद्धा। ठीक है, ये शुद्धा सारूपा है भी, लेकिन शुद्धा है। ठीक। अच्छा, अब रूढ़ उपादान लक्षणा साध्य वसाना, ये सारूपा हुआ। अब साध्य वसाना गौणी, साध्य वसाना वहां था एतानि तैलानि हेमंते सुखानी, एतानि हटा दो, तैलानि हेमंते सुखानी। तो बताओ यहाँ पर साध्य वसाना मतलब विषय को खा गया। देखो उपमान, तो एतानि चला गया, जो तैल है वही तो एतानि है, इसलिए यहाँ तैलानी नहीं एतानि को ले लिया अपने अंदर। इसे कहते हैं साध्य का अवसान हो जाना, उसको खा लेना, निगीर्ण कर लेना। ठीक। और प्रयोजन में वहां था एते राजकुमारा गच्छन्ति, यहाँ केवल होगा राजकुमारा गच्छन्ति। ये हो गई उपादान की कहानी खत्म। अब आया लक्षण लक्षणा, रूढ़ लक्षण लक्षणा सारूपा शुद्धा। शुद्धा मत वही है गौणी, गौणी। राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, राजा हाँ मतलब राजा जो गौडेन्द्र है कि कोई राजा है, गौड़ कोई देश है, गौड़, और गौड़ देश का राजा उसे कहते हैं गौडेन्द्र, या अथवा नाम है इसका। ये क्या करता है? कंटक को निवारण करता है। क्या करता है? कांटे, जैसे कांटे को हटा देता है ना कोई रास्ते से, ऐसे अपने शत्रु को हटा दे रहा है, ये बताना चाह रहा है। तो कंटकम शोध, राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति में राजा या कंटक ने क्या किया? अपने अर्थ को छोड़ करके उसने क्या किया? अपने क्षुद्र शत्रु, मतलब उसके लिए जो शत्रु हैं क्या है? छोटे छोटे कांटे जैसे हैं, ये बताना चाह रहा है। उनको शोधन कर दे रहा है राजा आसानी से। तो कंटक शब्द अपने अर्थ को हटाते हुए क्षुद्र शत्रु को बता रहा है। किससे बता रहा है? क्षुद्र शत्रु को। इसलिए राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, और राजा जो है गौडेन्द्र है, तो यहाँ जो अलग अलग प्रयोग किया, इसलिए सारूपा है। क्या है? सारूपा है ना, सारूपा है, सारूपा। अब प्रयोजन में चलो, क्या प्रयोजन लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी, इसका होगा गौरवाहिका।
गौर वाहिका बाहिक समझते हो? जो वाहन होते हैं। बाहिक मतलब जो कहते हैं भाष्यकार कि जो तिष्ठन खादयति मूत्रयति सब बाहिका है, जिसको कोई शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, खड़े खड़े खा ले रहा है कहीं, शास्त्र में जो है नहीं लिखा वो कर रहा है, वो वाहिक है। अगर जिसको कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ना आचरण उसका है कुछ अलग ही, मतलब वो उसको बिल्कुल प्राकृत व्यक्ति है, केवल खाने से और केवल अपने गाय भैंस उसी से मतलब है, उसे कहते हैं क्या? अथवा बहिर्देशे भव बाहिका, जो आर्यावर्त से बाहर की तरफ काबुल की तरफ एक देश है, काबुल की तरफ जो स्थान है उसे कहते हैं बाहिक। वहां रहने वाले को क्या कहेंगे? का बाहिक हो तुम एकदम। कैसे बाहिक कैसे हो तुम? गौ हो, बैल हो। अब जो आदमी है वो बैल हो सकता है, लेकिन जैसा वो मंद है वो समझ नहीं सकता बैल, वैसा ही वो भी कुछ उसको समझ नहीं है, कहीं भी खा ले रहा है, कहीं भी चल दे रहा है, ठीक है। इसलिए ये लक्षण का उदाहरण है। किस लक्षण का? सारोपा गौणी, शुद्धा में तो सब वही है, ठीक। अब आया रूढ़ लक्षण लक्षणा साध्य वसाना गौणी, क्या आया? सारोपा खत्म हो गया, अब आया साध्य वसाना। वहां था राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, या गौडेन्द्रम हटा दो, राजा कंटकम शोधयति, या अपने अंदर से निगमन कर लिया, साध्यावसान हो गया। और प्रयोजन का क्या है? वहां था गौर वाहिका, यहाँ है गौर जलपति, बैल बोलता है, देखो सांड बोल रहा है, सांड तो बोलेगा नहीं, मतलब कोई आदमी बोल रहा है, तो वाहिक को खा गया। देखो गौ शब्द यहाँ अपने अंदर उसने क्या कर लिया? समावेश, हाँ, निगीर्ण कर लिया। मतलब जैसा वो जाड्य अतिशय मतलब व्यर्थ बात करता है बैल, वैसा ही फालतू बातें कर रहा है, उसे कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये मुख्य क्या हुए? मुख्य भेद हुए, ठीक है। अब इसके बाद आएगा कि कुछ लोगों ने गौरवाहिकों में अलग अलग प्रकार से लक्षण बताई कि वो किस संबंध से बताता है। तो